सपना उसे कहते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपना उन्हें कहते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होते, पंखों से कुछ नहीं होते यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए चलिए, तो मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर होगा और चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी चैप्टर नंबर ये 5 होने वाला है क्लास 10th। ओके दोस्त, तो चलिए आज हम पढ़ाने वाला है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले ये तो आपको मैं समझाऊंगा ही, और वैज्ञानिक का नाम इसमें दिया गया आपके सामने है। ठीक है, इससे पहले आप अभी बता दें कि तत्व क्या होता है। ठीक है, अभी तक कितने तत्व है नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा फिलहाल। और इससे पहले आप ये वाला देखिए, यहाँ पर जाने अभी तक जो है तत्व, अब तक तत्व क्या है, यानी अब तक आप कह सकते हैं दोस्त कि अभी तक तत्व जो है 118 तत्व की खोज हुई है। तो सबसे पहले ये जान लेना आपको आवश्यक है कि तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है, ये जान लेना अति ही आवश्यक है दोस्त कि तत्व क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि तत्व क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख देंगे तत्व, और तत्व बोले तो हम इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। सिंपल सी मतलब है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ओके, चलिए, अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए सिंपल सी मतलब कि तत्व क्या होता है दोस्त, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। आप कह सकते हैं यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। आप यूं कह सकते हैं दोस्त, क्या कह सकते हैं कि तत्व वह पदार्थ है, तत्व एक ऐसी पदार्थ होता है, तत्व एक ऐसी पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। इट मीन सिंपल सी कहने का मतलब है कि ये अकेला होता है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे क्या, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। जैसे उदाहरण के तौर पर आप क्या लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं दोस्त यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो आपको याद रखिए कि हाइड्रोजन का संकेत होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का संकेत होता है H। ठीक है, उसके बाद हीलियम, ठीक है, लिथियम, ये सब इट्स एक्स्ट्रा ETC और भी हो सकता है, एक्स्ट्रा और भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, पोटेशियम, बहुत सारे हैं। ठीक है, 118 तत्व है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्त कि ये जो तत्व है, तत्व क्या होता है, तो आप कहिएगा एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यानी ये अकेले होते हैं, ये सूत्र के साथ नहीं होते, फार्मूला के साथ नहीं होते हैं, ये फार्मूला के साथ नहीं होते हैं। सिंपल सी मतलब कहने का मतलब ये रहा दोस्त कि इसमें फार्मूला, देखिए इसमें फार्मूला है, कहेंगे नहीं है। ऐसे हाइड्रोजन यानी H2 अणु का फार्मूला होता है H2, लेकिन यहाँ पर केवल अकेला लिखे क्योंकि हम तत्व को दर्शा रहे हैं। किसका, क्या चीज को दर्शा रहे हैं, तत्व, एलिमेंट को दर्शा रहे हैं। और ये भी बात आपको पता होना चाहिए दोस्त, एक ये तो आपको तत्व के बारे में बता दें कि तत्व क्या होता है, और एक बात ये पता होना चाहिए कि अभी तक कुल 118 तत्व की खोज हुई है। आप यूं लिख सकते हैं दोस्त कि अभी तक 118 तत्व की खोज हुई है। अभी तक कितने तत्व की खोज हुई है दोस्त, आप कहेंगे अभी तक 118 तत्व की खोज हुई है। ओके, हुई जिसमें, ठीक है, जिसमें आप एक कह सकते हैं दोस्त कि जिसमें 94 जो है प्राकृतिक तत्व है, मतलब ऊपर वाला का दिया हुआ है, सिंपल सी मतलब है, जिसमें से 94 क्या है, 94 जो है प्राकृतिक है। 94 क्या है दोस्त, प्राकृतिक है। ठीक है, प्राकृतिक है, 94 जो है प्राकृतिक है, आप याद रखेंगे 94 प्राकृतिक है। और जो बाकी बच जाता है वो प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में बनाया गया है, तो आप लिख सकते हैं बाकी प्रयोगशाला में बनाया गया है। बाकी जो है प्रयोगशाला
में बनाया गया है। बाकी कहाँ बनाया गया है? प्रयोगशाला में बनाया गया है। ओके, आप इतना ध्यान रखेंगे कि बाकी कहाँ पे बनाया गया है, तो प्रयोगशाला में बनाया गया है। इस बात को आप ध्यान रखें। देखिए, आपको पता है, अभी हम इसको जो अभी बताए हैं उसी को फिर से आपको बता दें दोस्त। अभी हमने कहा कि कुल 118 तत्व है। कितने तत्व है? तो आप कहेंगे कुल 118 तत्व है। इस 118 तत्व में से, इस 118 तत्व यानी एलिमेंट में से, इस 118 तत्व में से आप कहेंगे 94 जो है, 94 जो है नेचुरल है। 94 क्या है दोस्त? नेचुरल है। नेचुरल बोले तो प्राकृतिक है। नेचुरल बोले तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक है। और इसमें से कुल 18 यानी 118 क्या है? टोटल तत्व हो गया, टोटल तत्व हो गया, एलिमेंट हो गया, जिसमें से 94 क्या है? नेचुरल है यानी प्राकृतिक है। क्या कहेंगे आप दोस्त? यहाँ पर प्राकृतिक है। और 118 में से 94 को घटाइए, 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। और 11 में से 9 जाएगा तो 2, यानी 24 ऐसे तत्व है जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया है यानी प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? लेबोरेटरी में बनाया गया है यानी प्रयोगशाला में बनाया गया। प्रयोगशाला में बनाया गया है। किस में बनाया गया है? प्रयोगशाला में बनाया गया है। ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अभी तक कितने तत्व है? आप कहेंगे कि अभी तक 118 तत्व है, जिसमें से 94 ऐसा तत्व है जो प्राकृतिक है यानी नेचुरल है। ओके, और 24 ऐसे तत्व है जो प्रयोगशाला में बनाया गया है यानी लेबोरेटरी में बनाया गया है। ओके, यही बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है और थोड़ा हमने समझा दिया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आइए इंट्रो समाप्त करते हैं, फिर से कल से आगे से पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक है दोस्त, और कुछ वैज्ञानिक है यहाँ पर। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कुल जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, ये जो आपको पहला इमेज जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पहला इमेज दिखाई दे रहा है दोस्त, ये है डोबेराइनर साहब। ये क्या, कौन है? तो आप कहेंगे ये है डोबेराइनर साहब। ये कौन है दोस्त? तो आप कहेंगे ये है डोबेराइनर। डोबेराइनर, ये कौन है? डोबेराइनर। ये वैज्ञानिक साहब है यानी वैज्ञानिक है। कौन है? वैज्ञानिक है, डोबेराइनर साहब, ठीक है, वैज्ञानिक। और दोस्तों, ये डोबेराइनर ने ट्रिक नियम दिया था। डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था? ट्रिक नियम दिया था। तो यहाँ पर वर्गीकरण करने का प्रयास किया इन्होंने। सर्वप्रथम डोबेराइनर ने तत्वों के लिए ट्रिक नियम दिया। कौन सा नियम दिया? ट्रिक नियम दिया। कौन सा नियम दिया? अभी हम लिखेंगे, आप टेंशन न ले, हम सारा का सारा लिखेंगे। इन्होंने ट्रिक नियम दिया। अब इमेज को आप पहचान ले। ट्रिक नियम दिया। और कब दिया तो कहेंगे 1817 में। कब दिए इन्होंने ट्रिक नियम? 1817 में दोस्त। याद रहे कि 1817 में डोबेराइनर ने ट्रिक नियम दिया था। और उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है ये साहब, ये कौन सा वैज्ञानिक है? तो आप कहेंगे ये है न्यूलैंड्स। कौन है? न्यूलैंड्स। तो ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? तो ये है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स, ध्यान देंगे, ये कौन है? तो न्यूलैंड्स है। ओके, न्यूलैंड्स, इसको क्या पढ़ेंगे आप? न्यूलैंड्स। इसका नाम है न्यूलैंड्स, ठीक है, न्यूलैंड्स। और हम न्यूलैंड्स की बात करते हैं दोस्तों कि इन्होंने अष्टक नियम दिया था। इन्होंने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम। इन्होंने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम। कब दिया था? तो कहेंगे 1865 में। कब दिया था? 1865 में। 1865 में। और ये 1865 में कौन सा नियम दिए? तो कहेंगे अष्टक नियम दिए। कौन सा नियम दिए? अष्टक सिद्धांत दिए। अष्टक सिद्धांत। ओके, अष्टक सिद्धांत दिए। तो इसको बात को आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने 1865 में अष्टक सिद्धांत दिया था। अष्टक सिद्धांत दिया था। इनका नाम है न्यूलैंड्स। कब दिए अष्टक सिद्धांत? 1865 में दिए। और ये न्यूलैंड्स कहाँ के रहने वाले थे? न्यूलैंड्स दोस्तों इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आप कह सकते हैं दोस्त कि ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो आप कहेंगे इंग्लैंड के रहने वाले थे। ओके, ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्त आप याद रखेंगे कि ये जो है साहब डोबेराइनर साहब, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप कहेंगे ये जर्मनी के वासी है यानी जर्मन के रहने वाले हैं यानी जर्मन वासी है। ओके,
यानी ये है जर्मन वासी, ये है इंग्लैंड वासी, ठीक है। ये कौन है? इंग्लैंड वासी। ये 1865 में अष्टक सिद्धांत दिए थे और इन्होंने 1817 में जो है 1817 में डोबेराइनर का ट्रिक मतलब अपना ट्रिक नियम दिए थे, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये जो दाढ़ी वाला जो बुझा रहे हैं आपको, ये है मेंडलीफ साहब। ये कौन है? मेंडलीफ साहब दोस्त, ये है मेंडलीफ साहब। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस इमेज को जो आप देख रहे हैं, ये कौन है? तो ये कहेंगे आप मेंडलीफ है। ये कौन है दोस्त? तो ये आप कहेंगे मेंडलीफ साहब है। मेंडलीफ ओके, ये है मेंडलीफ ओके। मेंडलीफ वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने अपना नियम कब दिया था? तो इन्होंने अपना नियम दिया 1869 में। कब दिया दोस्त? यहाँ पर आपको आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने अपना नियम दिया 1869 में। 1800 कब? तो आप कहेंगे इन्होंने जो अपना नियम दिया है 1869 में दिया, 1869 में। और ये कौन सा? ये पहली बार आवर्त सारणी बनाए थे 1869 में। ये आवर्त सारणी का निर्माण किए थे दोस्त। ये जो है आपको जो मेंडलीफ साहब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मेंडलीफ साहब, ये 1869 में सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाए थे। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किए थे? तो सर्वप्रथम इन्होंने ही आवर्त सारणी का निर्माण किया। आवर्त सारणी बनाए, पहली बार बनाए। पहली बार आवर्त सारणी कौन बनाए? तो याद रखें कि पहली बार जो आवर्त सारणी जो बनाने वाले हैं दोस्त, पहली बार आवर्त सारणी बनाने वाले कौन है? मेंडलीफ साहब है। मेंडलीफ साहब को इमेज देख लीजिए, इमेज से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। कब दिए, कब बनाए आवर्त सारणी? 1869 में बनाए, 1869 में। और लास्ट एगो वैज्ञानिक है, केमिस्ट, ठीक है, रसायन शास्त्री। वो यानी सत्य रसायन शास्त्री है, रसायन शास्त्री है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो मौसले साहब थे, कौन? मौसले। ये है लास्ट में जो आपको दिखाई रहा है, ये कौन है? तो आप कहेंगे दोस्त ये है मौसले साहब। ये क्या है? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है? तो आप कहेंगे ये जो है मौसले साहब है। मौसले साहब के बारे में हम तो विस्तार से जानेंगे, सभी जो पीरियोडिक टेबल है इसी पर आधारित है। तो ये है मौसले साहब। और मौसले साहब 1913 में जो है अपना आवर्त सारणी दिए थे। और दोस्त यहाँ पर एक बात और जान ले कि ये कहाँ के? आपको तो ये बात पता चल गया, ये बात आपको पता चल गया दोस्त कि ये डोबेराइनर साहब जर्मन को रहने वाले हैं और न्यूलैंड्स जो है इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ओके। और जो ये जो है आपको मेंडलीफ साहब, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जो केमिस्ट है ये रूस के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिए ये रूस के रहने वाले थे। मेंडलीफ कहाँ के रहने वाले थे? तो मेंडलीफ रूस के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे, ओके। ये रूस के रहने वाले थे, याद रखें। मेंडलीफ कहाँ के रहने वाले हैं? तो मेंडलीफ रूस के रहने वाले हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए हम इसकी बात कर ले, इन साहब का यानी मौसले साहब का। इनका जो देख रहे हैं, इनका नाम है मौसले। इनका नाम क्या है दोस्त? मौसले नाम है, मौसले, ठीक है। इनका नाम है मौसले, ठीक है। इन्होंने अपना आवर्त सारणी वर्तमान में बनाया, लास्ट में इन्होंने ही इसने भी आवर्त सारणी बनाया। आवर्त सारणी वर्तमान में बनाए हैं। वर्तमान, अभी जो वर्तमान आवर्त सारणी है वो किसने बनाया है? वर्तमान, इन्होंने पहले बार बनाया, लेकिन वर्तमान में आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो आप कहेंगे मौसले। मौसले साहब ने कब किया वर्तमान सारणी का निर्माण? 1913 में। कब किया दोस्त? कब किए इन्होंने? तो कहेंगे आप 1913 में। 1913 में, ध्यान रखेंगे इन्होंने 1913 में जो है 1913 में जो है आवर्त सारणी बनाए थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो आप कहेंगे ये भी इंग्लैंड वासी थे, इंग्लैंड वासी थे दोस्त। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड वासी थे, नो डाउट कि ये कहाँ के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे इन्होंने? तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। और आधुनिक जो आवर्त सारणी है, वर्तमान में जो प्रेजेंट में आवर्त सारणी है, वो किसने बनाया है? तो मौसले साहब ने बनाया है। और कब बनाया है? तो 1913 में बनाया है। तो थोड़ा सा आप जो हम यहाँ पर लिखे हैं, इन सारी बातों को हम अच्छे से लिख देते हैं। आप यहाँ पर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करने का प्रयास, तो आप अपने नोटपैड में यानी कॉपी में कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सा अभी तक हम आपको यहाँ पर बता दिए। नो डाउट कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे चले
इसका जो लास्ट क्लास होगा ना, लास्ट क्लास में इन सभी का मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा और जो है लिंक में डाल दूंगा लास्ट वीडियो में, यूट्यूब लिंक में आपको हम डाल देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ये सारा का सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिलहाल आप क्लास कीजिए अच्छे से, लास्ट लेक्चर में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ये गारंटी है। जो वन शॉट वीडियो आएगा उसमें आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ओके, तो फिलहाल अभी आप समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ओके, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और आगे पढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में जो हमने लिखाया है उसके बारे में आप अपने कॉपी में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप अपने कॉपी में किस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर तीर का चिन्ह दीजिएगा और लिखिएगा कि तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास करने वाले वैज्ञानिक, तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास, तत्वों को आप लिख सकते हैं तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास। तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास, मतलब कि तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा। जो तत्वों का जो है वर्गीकरण वो करने का प्रयास सर्वप्रथम कौन सा वैज्ञानिक किए, पहला नंबर जो फर्स्ट वैज्ञानिक है दोस्त, पहला वैज्ञानिक है वो अभी हमने बताया डोबेराइनर साहब। कौन, डोबेराइनर, डोबेराइनर आप लिख सकते हैं, डोबेराइनर, ठीक है। पहली बार जो तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किए, कौन किए, तो आप कहेंगे डोबेराइनर। और ये कब किए, तो आप कह सकते हैं, यूँ कह सकते हैं दोस्त कि ये कब किए, तो आप यहाँ पर कुछ पॉइंट में आप लिख दे कब। ये डोबेराइनर साहब ने सर्वप्रथम किए थे और कब किए, ट्रिक नियम इन्होंने दिया था। ट्रिक नियम कब दिया, 1817 में। कब दोस्तों, 1817 में त्रिक नियम दिए, ठीक है, त्रिक नियम दिए, ठीक है, त्रिक नियम दिए। कौन दिए, तो आप कहेंगे दोस्त कौन दिए, तो इन्होंने दिए, डोबेराइनर ने। और एक बात आपको एक और ध्यान रखना है, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जर्मनवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनवासी। कहाँ के रहने वाले थे दोस्त, तो आप याद रखेंगे जर्मनवासी थे। यहाँ पर आप लिखने के तरीका हम आपको बता रहे हैं अपने नोट पैड में, यानी नोट कॉपी में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। जर्मनवासी थे, ओके, ये जर्मनवासी थे। उसके बाद दूसरे नंबर के बाद वैज्ञानिक दूसरे नंबर पर कौन आए, तो दूसरे नंबर पर जो तत्वों का वर्गीकरण वैज्ञानिक करने आए उसका नाम था न्यूलैंड्स। कौन थे, न्यूलैंड्स। आप लिखेंगे न्यूलैंड्स, ओके, न्यूलैंड्स, ये न्यूलैंड्स थे, ठीक है, आपको याद रखना है न्यूलैंड्स। और न्यूलैंड्स के बारे में आप जाने तो इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था। कब दिया अष्टक सिद्धांत, तो आप कहेंगे 1865 में, 1865 में अष्टक सिद्धांत दिए। अष्टक सिद्धांत हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में, नो डाउट। फिलहाल आप यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रो वीडियो है, इस सबको पहले बता दें कि इन्होंने न्यूलैंड्स में 1865 में अष्टक सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1865 में। और ये न्यूलैंड्स कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड वासी, ठीक है, ये इंग्लैंड वासी है, इंग्लैंड वासी, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड वासी है, सिंपल सी मतलब है। आप थोड़ा इसको आप ध्यान रखें। उसके बाद तीसरे वैज्ञानिक कौन आए, तो दोस्त आप याद रखेंगे तीसरी वैज्ञानिक अभी हमने बताया है मेंडलीफ आए। कौन, मेंडलीफ, ठीक है, मेंडलीफ साहब आए। और तीसरे वैज्ञानिक आए मेंडलीफ। क्रमवार आपको हम चल रहे हैं, करने का प्रयास कौन कौन किया, मेंडलीफ साहब। और ये जो मेंडलीफ साहब थे, मेंडलीफ साहब, ये 1869 में सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाया। 1869 में प्रथम आवर्त सारणी बनाए, प्रथम आवर्त सारणी बनाए, प्रथम आवर्त सारणी बनाए। कौन बनाया 1869 में प्रथम आवर्त सारणी, तो आप कहेंगे मेंडलीफ साहब ने बनाए। और मेंडलीफ कहाँ के वासी थे, तो दोस्त आपको पता होना चाहिए, इस पॉइंट में हमने लिख देते हैं। मेंडलीफ कहाँ के वासी थे, रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, रूसवासी। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको पता होना चाहिए रूसवासी थे, यानी रूस के रहने वाले थे, ठीक है। और एगो लास्ट वैज्ञानिक कौन थे दोस्त, तो आप याद रखेंगे जो लास्ट वैज्ञानिक है वो लास्ट वैज्ञानिक का नाम अभी हमने लिया मोसले। कौन दोस्त, मोसले, ओके,
मोसले। तो इन्होंने जो मोसले साहब है इन्होंने लास्ट वैज्ञानिक है, और लास्ट वैज्ञानिक इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया है। आधुनिक आवर्त सारणी यानी इन्होंने, आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, इस पॉइंट को लिख सकते हैं दोस्त, उस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं कि 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण, आधुनिक आवर्त सारणी बनाए। आधुनिक मतलब वर्तमान वाला, आधुनिक मतलब अभी वाला, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया दोस्त? तो आप कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण है वो मोसले साहब ने किया। किसने किया? मोसले ने किया, नो डाउट मोसले ने किया 1913 में। और मोसले कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको ये बात याद होना चाहिए दोस्त कि मोसले जो है, मोसले इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, इतना आप ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है दोस्त। तो आप इतना जो है नोट डाउन कर ले, ये इंग्लैंड वासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो अभी हमने बता दिया आपको, इंग्लैंड वासी थे, नो डाउट। आप इतना थोड़ा सा जो है ध्यान में रखेंगे, आपका जो है काम 35 हो जाने वाला है, नो डाउट, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड वासी रहा लास्ट में। जैसे हमने जैसे लिख दिया है, इसके बारे में आप लिख लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसके बारे में, इस सब के बारे में पढ़ना है। आधुनिक आवर्त सारणी जो दिए थे, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है, मेंडलीफ आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। मतलब इस चैप्टर में जो भी हमने 5 जो वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये डोबेराइनर का ट्रिक नियम क्या है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है, ठीक है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी क्या है, मोसले का आवर्त सारणी क्या है, ठीक है। इन सभी के बारे में जो है पढ़ना है दोस्तों। तो और यानी कि मोसले का आवर्त सारणी कहने का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है दोस्त। तो आप इतना को आप जरूर याद रखें। और हाँ, एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखें दोस्तों कि एक छोटे सा क्वेट है ना दोस्तों, कि सपना उसे कहते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपना उन्हें कहते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होते, पंखों से कुछ नहीं होते यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए अपने आप को कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और आप यदि क्लास 10th में है तो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ओके। तो इसी वाणी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, धन्यवाद।